महाभारत के महाकाव्य में हम कुरु वंश का जिक्र बार बार सुनते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि इस महान वंश की शुरुआत आखिर हुई कैसे थी? तो चलिए आज इसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। पांडव और कौरव, ये नाम तो हम सबने सुने हैं, है ना? उनकी दुश्मनी, उनका युद्ध, ये सब हमारे महाकाव्य का एक बहुत ही जाना माना हिस्सा है। और ये दोनों ही पक्ष उस महान कुरु वंश से आते थे। लेकिन कभी ये सोचा है कि इस वंश का नाम कुरु ही क्यों पड़ा? कौन था वो पहला इंसान जिसके नाम पर इतनी बड़ी गाथा का नाम रख दिया गया? बस यही सवाल आज हमारी इस पड़ताल के केंद्र में है। इस वंश की कहानी की शुरुआत होती है एक राजा और उसके प्रेम से। एक ऐसा प्यार जो उसे अपने फर्ज और अपनी जिम्मेदारियों से बहुत दूर ले गया था। तो हमारी इस कहानी के जो नायक हैं, वो हैं राजा सवर्ण। वो सिर्फ एक शासक नहीं थे, बल्कि अपनी प्रजा के लिए जीने वाले एक सच्चे पालक थे। और साथ ही वो सूर्यदेव के बहुत बड़े भक्त भी थे। और फिर एक दिन शिकार के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। उनकी नजर एक ऐसी युवती पर पड़ी जिनकी खूबसूरती अलौकिक थी। वो थी सूर्यदेव की बेटी तप्ती। अब सवर्ण अपने दिल की बात रोक ही नहीं पाए। वो तप्ती की सुंदरता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बिना एक पल की भी देरी किए उनके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। और दिलचस्प बात ये थी कि तप्ती भी सवर्ण की तरफ आकर्षित थीं। लेकिन यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। उन्होंने एक शर्त रखी। एक अच्छी बेटी होने के नाते उन्होंने कहा कि सवर्ण को उनका हाथ पाने के लिए पहले उनके पिता यानी सूर्यदेव को मनाना होगा। और बस यहीं से सवर्ण की असली परीक्षा शुरू होती है। अब अपने प्यार को पाने के लिए राजा स्वर्ण को एक ऐसी परीक्षा से गुजरना था जो सिर्फ उनके प्यार का इम्तिहान नहीं, बल्कि एक राजा के तौर पर उनके संयम की भी अग्नि परीक्षा थी। तो सवर्ण सूर्यदेव को खुश करने के लिए एक कठोर तपस्या में बैठ गए। लेकिन सूर्यदेव ने भी उनकी परीक्षा लेने की ठानी। सोचिए, वो गहरी तपस्या में बैठे हैं और एक के बाद एक भयानक खबरें उन तक पहुंच रही हैं। कभी राजधानी जलने की खबर, तो कभी पूरे परिवार के खत्म हो जाने की, और यहाँ तक कि प्रजा उन्हें गालियां दे रही है। ये सब कोशिशें थीं उनके ध्यान को भटकाने की। पर मजाल है जो सवर्ण का ध्यान एक पल के लिए भी भटका हो, वो एक पहाड़ की तरह अडिग रहे। कोई भी बुरी खबर उनके इरादे को हिला नहीं सकी। उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सूर्यदेव पर था। ये सिर्फ एक प्रेमी की जिद नहीं थी, ये एक राजा का अटूट संकल्प था। और आखिरकार उनकी ये तपस्या सफल हुई। सूर्यदेव खुद उनके सामने आए और उनकी इस लगन से इतने खुश हुए कि बोले, मांगो तुम क्या चाहते हो। और सवर्ण ने सिर्फ एक ही चीज मांगी, उनकी बेटी तप्ती। सवर्ण को अपना प्यार तो मिल गया, लेकिन इस प्यार की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, और वो कीमत चुकाई उनके राज्य और उनकी प्रजा ने। चलिए देखते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ। सूर्यदेव ने अपनी बेटी तप्ती की शादी सवर्ण से कर दी। लेकिन राजा अपने प्यार में इतने खो गए कि उन्हें अपना राजपाट, अपनी प्रजा कुछ भी याद नहीं रहा। वो सब कुछ भूलकर उसी पहाड़ पर रहने लगे। 1-2 दिन नहीं, पूरे 12 साल तक। 12 साल तक राजा अपनी राजधानी से, अपनी जिम्मेदारियों से दूर रहे। और इस दौरान उनके राज्य में एक भयंकर अकाल पड़ा। धरती बंजर हो गई और लोग भूखों मरने लगे। ऐसे में जब राजा अपना रास्ता भटक जाए तो किसी न किसी को तो उसे आईना दिखाना ही पड़ता है ना? और ये काम किया उनके एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री ने। उनसे अपनी प्रजा की ये हालत देखी नहीं गई। वो राजा को ढूंढते ढूंढते उस पहाड़ पर जा पहुंचे, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने राजा को तस्वीरों वाली एक किताब दी। उन तस्वीरों में जो था वो दिल दहला देने वाला था। लोग जिंदा रहने के लिए पेड़ के पत्ते खा रहे थे, माएँ अपने बच्चों को कुओं में फेंक रही थीं, और प्यास बुझाने के लिए लोग कीचड़ तक चाट रहे थे। हर तस्वीर रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। इन भयानक तस्वीरों को देखकर सवर्ण ने पूछा, ये किस बदनसीब राजा का राज्य है? और मंत्री का जवाब किसी तीर की तरह उनके दिल में चुभ गया। उन्होंने कहा, उस राजा का नाम सवर्ण है। बस यही वो पल था जब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस गहरे सदमे ने राजा को पूरी तरह से जगा दिया, और यहीं से कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर आ पहुंचती है। सवर्ण के होश ठिकाने आ गए। वो फौरन तप्ती के साथ अपनी राजधानी लौटे
और जानते हैं क्या हुआ? उनके लौटते ही जैसे प्रकृति ने भी उनका स्वागत किया हो। जोरदार बारिश हुई, सूखी जमीन फिर से हरी भरी हो गई और राज्य में खुशहाली लौट आई। इससे पता चलता है कि एक सही राजा का होना कितना जरूरी है। जब राज्य में सब कुछ ठीक हो गया, जब राजा ने फिर से अपना धर्म निभाया और प्रजा खुश हो गई, तब उन्हें और रानी तप्ती को एक बेटा हुआ। और इस तेजस्वी पुत्र का नाम रखा गया कुरु। जी हाँ, वही कुरु जिनके नाम से ये महान वंश चला, जिसे आज हम सब कुरु वंश के नाम से जानते हैं। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि कैसे एक इंसान का प्यार और उसका कर्तव्य, इन दोनों के बीच का संतुलन न सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी को बल्कि आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों और एक पूरे वंश की तकदीर लिख सकता है।